दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में कुछ रोचक और गुप्त जानकारी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा छोटा देश है लेकिन ये बहुत ही विकसित और समृद्ध देश है। एक ऐसा देश है जहां आपको किसी भी चीज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें शिक्षा और चिकित्सा के लिए भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के राजा के पास इतना पैसा है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ की मस्जिद की खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं और उन सभी को मौज मस्ती करते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास एक से बढ़कर एक मशहूर कंपनियों की महंगी कारें हैं। हालांकि आप अब समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, इस देश का नाम है कंबोडिया। लेकिन अगर आप इस देश के बारे में और भी रोचक और रोमांचक तथ्य जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले आप जानते हैं कि इस देश का मतलब क्या है? दरअसल कंबोडिया का मतलब पानी से भरा देश होता है। लेकिन अगर इस देश की जनसंख्या की बात करें तो ये करीब 1 करोड़ 6 लाख है। ये देश 5270 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर हम इस देश के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में 83 लोग मिलेंगे, जिनमें 80% लोग शहरों में रहते हैं और केवल 20% लोग गाँव में रहते हैं। ये देश बहुत युवा है क्योंकि यहाँ के लोगों की औसत उम्र सिर्फ 32 साल है। आपको बता दें कि इस देश ने 2018 में कुछ कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक में इस देश ने सबको पीछे छोड़ दिया है। ये देश थोड़ा पॉकेट डायनामाइट है क्योंकि इस देश में हर किसी के पास कार है। जी हाँ, 2017 में ये आंकड़ा हर 1.5 लोगों पर एक कार था, जो 3 साल में बदल गया है। आज लगभग उतनी ही गाड़ियां हैं जितनी आबादी है। यहाँ आपको कारों के एक से एक बढ़कर नए मॉडल मिलेंगे। यह ऑडी कारों का इस्तेमाल टैक्सी के तौर पर किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितना उनके पास होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे लोगों की एक बड़ी समस्या मोटापा है। जी हाँ, यहाँ की कुल आबादी का 51% हिस्सा मोटापे का शिकार है। इसे लेकर यहाँ की सरकार भी काफी चिंतित है, लेकिन अभी तक इस बढ़ते आंकड़े को रोक पाना मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल यहाँ स्कूली बच्चे भी मोटे हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहाँ लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग वास्तव में भाग्यशाली है कि वे अपनी सारी कमाई खुद पर खर्च कर देते हैं। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है और ऐसे में यहाँ के लोगों को अपने बच्चे की पढ़ाई या किसी और चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हम बुढ़ापे में सोचते हैं कि अगर हम बीमार पड़ जाए तो हमारा क्या होगा, लेकिन यहाँ के लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के लोगों के पास अच्छी नौकरियां है और इसलिए किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह समलिंगों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष के साथ और कोई महिला किसी अन्य महिला के साथ प्यार करती हुई दिख जाए तो समझ लीजिए कि उसका काम खत्म हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फुटबॉल का खेल यहाँ के लोगों के बीच काफी मशहूर है। यहाँ के लोग स्पेन की टीम को बहुत पसंद करते हैं। कहा जाता है कि इस देश के लोग फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम को सपोर्ट करने के लिए ही नारे लगाते हैं।
साथ ही आपको यहाँ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की भी कई प्रशंसक दिख जाएंगे, जो फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस देश के लोगों को बहुत मेहनती कहा जाता है। यह काम का मतलब सिर्फ काम है। यहाँ के लोग कम से कम 9 से 10 घंटे तक काम करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग अपना काम पूरी लगन से करते हैं। यही कारण है कि जो लोग यह सरकारी नौकरियों में है, वे अपने देश और देश के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि दिन रात काम करने का मतलब है कि आप अपने देश के लिए एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच नॉनवेज खाना बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि ज्यादातर नॉनवेज खाना घर पर ही बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खूबसूरत देश में हैं, क्योंकि यहाँ का खाना वाकई अलग है। इस देश में बकरी का मांस सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग बकरी का मांस बहुत लोकप्रिय तरीके से पकाते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बकरे का कुछ मांस जमीन के अंदर पकाया जाता है, इसलिए इसे नॉनवेज खाने वालों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। तो ये जगह आपके लिए भी स्वर्ग हो सकती है। इसके अलावा भी इस देश में ऐसे कई जगह है जहां आप जाकर अपना समय बिता सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ आपको हर जगह साफ सफाई मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि यह कोई भी व्यक्ति सड़कों पर गंदगी नहीं फैलाता है, क्योंकि यह सड़कों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ की सड़क देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोपीय देश में आ गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आपको कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से बात करते या किसी के काम में दखल अंदाजी करता हुआ नहीं दिखेगा। एक और बात जो इस देश को बाकियों से अलग बनाती है वो है यह अपराध दर का बहुत कम होना। जी हाँ, यहाँ का नियम इतने सख्त है कि कोई चाहकर भी अपराध नहीं कर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश में कोई भी अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। साथ ही सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ आप रात में भी खुलेआम घूम सकते हैं और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के नियम बहुत सख्त है। अगर कोई किसी को परेशान करने की कोशिश करता है तो इस डर के मारे नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोगों के बीच रंग बिरंग कपड़े पहनने का बड़ा चलन है और यहाँ ऐसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। उनका मानना है कि अगर वे रंग बिरंग कपड़े पहनेंगे तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, कंबोडियाई लोग बहुत मददगार होते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोगों की हर जगह प्रशंसा होती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको एक और बात बता दें कि कंबोडियन लोगों के बीच कॉफी और ग्रीन टी सबसे आम बात है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत ग्रीन टी या कॉफी पिए बिना नहीं होती है, या क्रीम के साथ कॉफी भी पी जाती है, जो आपको हर घर में दिखने को मिल जाएगा। इसलिए आप जब भी यहाँ जाए तो यहाँ की मशहूर कॉफी जरूर पिए। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों में मोटापे की समस्या ज्यादा है। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दें कि इस देश की लड़कियां बेहद खूबसूरत होती है। उनकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना सकती है और इसलिए यहाँ लड़कों को पागल कहा जाता है। इस देश में लड़के लड़कियों आजादी से घूम सकते हैं, लेकिन हर कोई अपनी सीमाएं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और माना जाता है कि दिन में कम से कम एक बार भारी बारिश जरूर होती है और यही बात इस देश को बिल्कुल अलग बनाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। और क्या आपने कभी कंबोडिया की यात्रा की है? वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।